दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट नाउ पे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं मूल विधि का सुपर फास्ट रिवीजन करा रही हूँ और मूल विधि में मैंने एक क्लास ली है RTI एक्ट की। सेकंड क्लास इसलिए नहीं आई क्योंकि सर ने सिर्फ एक पेज का ही कहते हैं नोट्स लिखे हुए थे और अगर वो मैं आपको रिवीजन कराती तो वो 1 या 2 मिनट की ही होती। तो इसलिए 2 क्लास मिल के मैं सुपर फास्ट रिवीजन कराऊँगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम कौन सी धारा पढ़ रहे थे? धारा पढ़ने से पहले आप ये बताइएगा कि RTI में कितनी धाराएं हैं, RTI में कितनी धाराएं हैं और सेक्शन कितने हैं। चलिए तो अपनी क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप आते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2H क्या कहता है कि पब्लिक अथॉरिटी की बात करता है। लोक प्राधिकारी की परिभाषा। कौन होते हैं लोक प्राधिकारी? तो ये अधिकारी हो सकते हैं, कोई बॉडीज़ हो सकती है और कोई संस्था हो सकती है, जैसे NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों सभी क्या कहते हैं पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएंगी जब संसद या विधानमंडल समुचित सरकार या संविधान इनका गठन करे या नियुक्त करे, तो ये क्या मानी जाएंगी? ये पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएंगी। और NGO सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए। अगर NGO सरकार के कंट्रोल में है तो ये भी पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएगी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट धारा है हमारी कौन सी? धारा 2J, अइया जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है? सूचना के अधिकार की परिभाषा। क्या कहती है सूचना के अधिकार की परिभाषा? RTI वह अधिकार है जो इस एक्ट के अंतर्गत किसी पब्लिक अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है और इसमें क्या क्या शामिल है? तो इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या आता है? इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स एंड नोट्स डॉक्यूमेंट्स, या किसी रिकॉर्ड के अंतर्गत ये आते हैं। सैंपल सर्टिफाइड सैंपल आते हैं, फ्लॉपी, वीडियो कैसेट, टेप, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आदि, ये किसमें आदि आते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो वेरी इंपॉर्टेंट बताया सर ने, RTI सभी नागरिकों को प्राप्त है। तो क्या RTI सभी नागरिकों को प्राप्त है? नहीं, RTI सिर्फ केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। विदेशी नागरिक मांग नहीं कर सकते, विदेशी नागरिक RTI की मांग नहीं कर सकते। नेक्स्ट अब आते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है कि ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। एंड ये क्वेश्चन UPSI में पूछा भी गया है। मैंने मूल विधि जितनी पढ़ी है, एनालाइज करी है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी कौन सी धारा में है? तो सेक्शन 4 में। इसमें क्या है? इसका काम क्या है कि जानकारी सूचना को सुव्यवस्थित करें जिससे जब भी जानकारी मांगी जाए तो तुरंत उपलब्ध कराई जा सके एंड डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेव रखा जाए। नेक्स्ट है सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता है कि लोक सूचना अधिकारियों का पद नाम, डेसिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, तो जो इंग्लिश वाले हो वो इंग्लिश में देख लें और जो हिंदी वाले हो हिंदी में देख लें। तो लोक कहते प्राधिकारी ये क्या होते हैं? सूचना देने के लिए अपने अधीन कार्यालयों में ये क्या होते हैं? तैनात करेंगे। सूचना देने के लिए अपने अधीन कार्यालयों में ये तैनात करेंगे। क्या करेंगे? तैनात करेंगे। और किसे? केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी रखेंगे और राज्य लोक सूचना अधिकारी रखेंगे। एंड कितने CPI मतलब केंद्रीय सूचना अधिकारी और राज्य सूचना अधिकारी किसी पब्लिक अथॉरिटी के ऑफिसर में तैनात ये किए जा सकते हैं। और कोई निश्चित संख्या नहीं होती है इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। जितनी ज़रूरत है उतने अधिकारी इनको ये तैनात कर सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 क्या है कि रिक्वेस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। RTI द्वारा सूचना मांगे जाने का आवेदन प्रक्रिया। तो कैसे आवेदन करेंगे? एक तो RTI जो होगी वो हमारी लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अप्लाई कर सकते हैं। और RTI की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी और क्षेत्रीय अधिकारी भाषा में आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ये भी UPSI का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। और फीस कितनी लगेगी? तो 10 रुपये फीस लगेगी। कितनी फीस लगेगी? 10 रुपये फीस लगेगी। अब आते हैं सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 क्या कहता है? डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, आवेदन का निपटारा। क्या कहता है? आवेदन का निपटारा। सूचना देना कब तक अनिवार्य है और कितने दिन में? तो कब तक अनिवार्य है? आवेदन प्राप्ति से 30 दिन के भीतर सूचना देना अनिवार्य है। क्या है? सूचना देना अनिवार्य है। यदि भी सूचना किसी के जीवन
या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसको 48 घंटे में सूचना देनी होगी। अब एक नोट क्या है कि यदि सूचना अधिकारी तय समय सीमा सूचना नहीं देता है तो हम ये मान लेंगे कि हमारी जो RTI है वो निरस्त हो गई है। क्या कर दी गई है? निरस्त कर दी गई है। नेक्स्ट अब आते हैं कि सेक्शन 8 में क्या दिया गया? कुछ जानकारियों के न दिए जाने की बाध्यता की समाप्ति है। तो सेक्शन 8A में देखते हैं क्या बताया गया कि देश की एकता, अखंडता, प्रभुता, सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक व आर्थिक हितों तथा विदेशी संप्रभु से संबंधित जो सूचना होगी उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मतलब उसे जो आप लगा दो RTI कि नहीं हमको जानना है तो ये सारी चीज़ें नहीं जान सकते। नेक्स्ट सेक्शन 8B में क्या है कि जैसे कोर्ट का कोई मामला या एजेंसी के द्वारा किसी सूचना को देने से मना किया गया है, किसी सूचना को देने से इसमें भी मना किया गया है। नेक्स्ट अब आते हैं कि सेक्शन 8F क्या कहता है कि विदेशी सरकार द्वारा विश्वास करके दी गई जानकारी भी क्या कहते हैं। अब जैसे किसी विदेश ने अपने भारत को जानकारी दी तो ऐसा थोड़ी कि RTI लगा दो कि नहीं ये सूचना मुझे दीजिए, अमेरिका की सूचना दीजिए या चाइना की सूचना दीजिए, तो सूचना नहीं दे सकते। नेक्स्ट सेक्शन 8G क्या कहता है कि किसी भी जीवन को खतरा, शारीरिक सुरक्षा में खतरा अगर हो रहा है तो उसके लिए भी RTI नहीं लगाई जा सकती। अब है कि सेक्शन 8H क्या कहता है कि अपराधियों के इन्वेस्टिगेशन आदि की जानकारी भी नहीं मांग सकते हैं। अब सेक्शन 8I क्या कहता है कि मंत्रिमंडल के कागज पत्र भी नहीं मांगे जा सकते हैं। जो RTI लगा दो या फिर बजट पेश होने वाला हो तो आप पहले ही RTI लगा दो कि नहीं हमको जानना है, तो RTI आप इसमें भी नहीं लगा सकते। नेक्स्ट अब आता है कि सेक्शन 11 क्या कहता है कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन पर व्यक्ति सूचना। यदि सूचना अधिकारी से किसी पर व्यक्ति की सूचना या उसके द्वारा दी गई वस्तु की सूचना मांगी जाती है और पर व्यक्ति द्वारा वह सूचना गोपनीय बताई गई है। क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी सूचना गवर्नमेंट को दी कि ये मेरी जो सूचना है उसको गुप्त रखा जाए, तो अगर किसी ने RTI लगाई उसकी सूचना को जानने के लिए तो सबसे पहले जिसके लिए RTI लगाई गई है सबसे पहले उसको सूचना दी जाएगी 5 दिन के। कितने दिन के? कि सूचना अधिकारी आवेदन से 5 दिन पहले उसको बताएगा कि आपके बारे में ये सूचना मांगी गई है। सूचना अधिकारी आवेदन से 5 दिन के भीतर उस पर व्यक्ति को सूचना देगा और पूछेगा कि जानकारी दे दी जाए या नहीं दे दी जाए। अगर उसने कह दिया मतलब उसने बोल दिया तो जानकारी दे दी जाएगी, वरना जानकारी नहीं दी जाएगी। अब बात यह है कि ये जानकारी मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। यहाँ पर आपकी क्लास होती है समाप्त। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।